हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जो वीडियो आप लोग को हम कह रहे थे जो देखिएगा, तो वही ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको थर्ड राउंड में जो है रिजल्ट कैसे जारी होता है इस बारे में हम बताने वाले हैं। वैसा पीडीएफ जो आप लोग को दिखा देंगे जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा, इसी तरीके से जो आप लोग का भी रोल नंबर आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो बहुत सारा जानकारी और भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है ना। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो बिहार आईटीआई थर्ड राउंड में जो है थर्ड राउंड का रिजल्ट जो है कैसे आप लोग समझिएगा कैसे जारी होता है, ठीक है। वरना जो है एडमिशन नहीं होगा, ये भी बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। छूट जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो अलॉटमेंट रिजल्ट इसमें नहीं आता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन रिजल्ट आता भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसमें क्या होता है, तो रोल नंबर आता है। वो कैसे पता चलेगा अभी आगे हम बताएंगे। बस ऐसा ही आप लोग का पीडीएफ भी जारी होगा, ठीक है, जब रिजल्ट जारी होगा तो, ठीक है। तो इस बात को जो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा, है ना। अब आप सभी यहाँ पर समझिए, जो कि आप लोग को हम पहले से कह रहे हैं, जो हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग ये जो है इसी तरीके का पीडीएफ आपको जारी किया जाएगा। उसमें जो है आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आईटीआई कैट 2026 यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कि जो है पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में द्वितीय चक्र सीट, यानी कि प्रथम और द्वितीय के बाद जो है सीट जो है आवंटन के पश्चात उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत विभिन्न एनसीवीटी और एससीवीटी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। काफी बच्चे बोलते हैं सर एनसीवीटी क्या होता है, एससीवीटी क्या होता है। एनसीवीटी जो है नेशनल लेवल पे होता है और एससीवीटी स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। तो आप लोग एनसीवीटी ट्रेड से कीजिएगा तो आईटीआई तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। एससीवीटी अगर ट्रेड मिलता है, अगर एनसीवीटी नहीं मिलता है और एससीवीटी में अगर मिल जाता है ट्रेड तो कर लीजिएगा, ठीक है। और इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, जो एससीवीटी से भी ऐसा नहीं है जो जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है। और देखिए आप लगभग जगह जो है ना एनसीवीटी हो गया, एससीवीटी बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध, ठीक है, ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग साक्षरता हेतु आवश्यक सूचना, तो इसी तरीके से जो आप लोग का जारी किया जाएगा। अब चलिए ये पीडीएफ जो है अभी देखिए, आगे चल गया तब देखिएगा बहुत सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आगे जरूर से जरूर देखिएगा आप सभी, हो है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोग पूछिएगा सर जो है कैसे होगा, तो ये जो है डेट यहाँ पर 2025 वाला है, तो आप लोग का 2026 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। 2025 का पीडीएफ से हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। अब इसमें जो है क्लियर हो जाएगा आप लोग का जो भी डेट दिया जाएगा, तो इस तरीके से जो है डेट रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा आपका जो है कहाँ डेट दिया जा रहा है और किस दिन दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है आप लोग दो चार लाइन जो है लिखा हुआ है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपका जो है एडमिशन नहीं भी हो सकता, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा आईटीआई कैट 2026 के आधार पर सम्मानित, यानी कि द्वितीय चक्र का जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो हो गया है उसके बाद जो है बचता है सीट, तो उस पर ही एडमिशन होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग का जो अभी डेट दिया गया है उस डेट में जो है कि निर्धारित अवधि में मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट किया है, यानी कि आप लोग विलिंगनेस सबमिट कीजिएगा तभी होगा एडमिशन, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी को मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु, ठीक है, निम्न कार्यक्रम अनुसार जो है सम्मिलित किया गया है। वैसे अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर जो है काउंसलिंग निम्नवत कार्यक्रम के अनुसार जो परिषद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के जो है निकट पटना 14 में जो है आयोजित होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग को हम क्लियर कर दिए हैं। जो ये लाइन है आप लोग याद रखिएगा, पटना आईएएस संघ भवन में जो है आप लोग का आयोजित होगा थर्ड राउंड का मॉपअप काउंसलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जिला वार लिखा गया है, यानी कि जिला वाइज ही। अब गर्ल्स कैंडिडेट होंगे वोमेन आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते होंगे तो उनको भी वोमेन आईटीआई में एडमिशन हो सकता है, जनरल आईटीआई में लेना चाहते होंगे उनको भी जनरल आईटीआई में एडमिशन हो सकता है, जिला वाइज ही होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में, गर्ल्स के पास ऑप्शन यहाँ पर ये रहता है, देखिए कुछ जानकारी दे देते हैं। गर्ल्स के पास ऑप्शन कितना है पता है, 3 से 4 ऑप्शन है। आप कहिएगा सर कैसे, वो भी बता देते हैं। पहले उनका जो है जिला में देखिएगा एक कैटेगरी होता है,
ठीक है, और एक यूआर रैंक, यूआर के हिसाब से जा सकते हैं, दूसरा अपने कैटेगरी के हिसाब से जा सकते हैं। एक होता है आरसीजी कोटा, उस कोटा से भी जा सकते हैं, उनको एडमिशन आरसीजी कोटा से। उसके बाद देखिएगा तो वुमेन आईटीआई, उसमें भी उनका एडमिशन हो सकता है आरसीजी कोटा से, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ओपन रैंक के अनुसार, कैटेगरी रैंक के अनुसार। तो ये 3 ऑप्शन होता है। बॉयज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है। अब कहिएगा सर उर्दू कौन होता है, तो आप डिस्ट्रिक्ट वाला जो है रैंक कार्ड उठाइएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो रैंक कार्ड आप लोग डाउनलोड किए होंगे उसको उठाइएगा, उसमें देखिएगा एक यूआर लिखल होगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, एक यूआर रैंक होगा, ठीक है, और एक जो है आपको कैटेगरी रैंक होगा। अब उसमें देखिएगा यूआर के हिसाब से उठाया जाएगा, ठीक है, यूआर के हिसाब से हुआ एडमिशन तो ठीक है, नहीं तो कैटेगरी का सीट खाली रहेगा तो आप लोग उस दिन भी आस्क करके एडमिशन ले सकते हैं। अभी देखिए आगे हम बताएंगे ना, उसको देखिएगा तो बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद बॉयज के पास 2 ही ऑप्शन रहता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रोल नंबर और मेधा क्रम के अनुसार जो रो वाइज, ठीक है, निर्धारित यहाँ पर जो तिथिवार अंकित होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो है रिजल्ट इसी तरीके से जो आप लोग का आएगा, ठीक है। ये जो है 2025 का पीडीएफ है। अब ये मत कमेंट करिएगा सर ये तो 2025 का पीडीएफ है, आपने बता दिया समझा दिया, हम लोग का रिजल्ट ही नहीं आया है। ऐसा भी होता है, बच्चे पूरा देखेंगे नहीं, 2 मिनट देखे वीडियो, कहे इसमें तो कुछ बताए भी नहीं किया सर, इसमें तो रॉन्ग नंबर है, मतलब गलत गलत जानकारी दे देते हैं, कैसो वीडियो बना देते हैं व्यू के लिए। तो हम व्यू के लिए नहीं वीडियो बनाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम जो भी वीडियो बनाते हैं एकदम सही और सटीक जानकारी देते हैं, नहीं तो वीडियो नहीं अपलोड करते हैं, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है तो हम वीडियो अपलोड नहीं करता। और 1-2 चैनल ऐसा है जो बाहर का है, अपना बिहार का नहीं है। और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार वाला व्यक्ति बस इतना ही है, बिहार वाला लोग बिहार वाला को सपोर्ट नहीं करता है, दिक्कत इसी बात का है, ठीक है। अपना बिहार वाला अगर चाहेगा ना तो बिहारी को अगर सपोर्ट करेगा ना तो कहीं किसी का औकात नहीं होगा जो कोई पीछे छोड़ देगा बिहारी को, ठीक है। आप लोग जानते हैं हम लोग बिहार से आते हैं और हम बिहार के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। इसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। एक बार सुशांत सिंह राजपूत आप जानते ही होंगे, उनका जो है मृत्यु हो गया था किसी कारणवश, ठीक है। अब उनको अब जो कहिए फंसा के या जैसे भी हो उनको मार दिया। उसी दिन हमने डिसाइड किया, मेरे माइंड में आया, मुंबई में अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, गाना उना हम थोड़ा बहुत गाते थे, ठीक है, तो हम कहे अगर मुंबई में जाते हैं तो वहाँ पर तो दबाया जाता है बिहारी लोग को, इसलिए हम कोशिश करेंगे अपना बिहार में रहते हुए जितना हो सके पैसा कमाएंगे, ठीक है, और जितना हो सकेगा हम ऊपर तक जाएंगे बिहार में रहते हुए, घर पे रहते हुए, जरूरी नहीं है मुंबई जाएंगे, ठीक है। तो हम उसी दिन से जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाए और यूट्यूब के बारे में अध्ययन किया। बहुत सारी चीज़ है इसके पीछे, रीजन बहुत सारा, इसलिए मेरा माइंड उसी दिन चेंज हो गया। जो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है, हम जो चीज़ मुंबई जाके करेंगे वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने जो है म्यूजिक सीखने का जो है बचपन से हम गाते उते थे, तो इसलिए जो म्यूजिक में हमने एडमिशन कराया और यहाँ से भी हमने सीखा, ठीक है, म्यूजिक। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप कहिए सर कुछ गाना सुनाइए, तो गाना सुनने के लिए जो है स्टेज पर देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए उसी दिन से मेरा माइंड चेंज हो गया। और आप लोग जो है अभी देखते होंगे कुछ कुछ चैनल है जो 3rd राउंड का रिजल्ट जारी हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो खूब दिन भर में 3-4 को वीडियो अपलोड करता होगा चैनल पे, ठीक है। तो वो जो है कोई 1-2 यूपी का भी है, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन बस जो सही लगे सटीक लगे उसको फॉलो जरूर कीजिए, जो नहीं लगे उसको बस जाने दीजिए, वो अपना कर रहा है काम, आप अपना काम कीजिए। बस हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर हो जाता है कुछ कुछ चीज़ें अलग, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। और हम अपना जो है इंट्रो आप लोग को पिछले वीडियो में बता ही दिए थे, जो हमारा घर कहाँ है आप लोग देखे होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा, ठीक है। और ऐसे हम रहते हैं पटना में, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोग का रिजल्ट जारी होगा, जो कि आप सभी देखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ITI कैट मेरिट लिस्ट ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर अररिया डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ, तो इसी तरीके से जो आपका जिला का नाम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट एंड टाइम एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू कहने का मतलब ये जो डेट एंड टाइम, तो डेट जो है आप लोग कहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे 22/9/2026 को पिछले बार हुआ था, इस बार जो होगा यहाँ पर डेट मेंशन होगा, ठीक है, ये डेट हो गया। और टाइमिंग आप लोग पूछते हैं सर टाइमिंग कितना बजे से जो है शुरू होगा, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 AM से जो है काउंसलिंग शुरू हो जाता है और 10 AM के बाद जो है आप लोग आराम से यहाँ पर 10 बजे तक पहुँच जाना होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैटेगरी देखिएगा तो DQ कोटा,
ठीक है। तो उसमें जो है जैसे ऑफलाइन होगा तो यहाँ पर डी की कोटा लिखा हुआ है, मतलब डी की कोटा में नील लिखा हुआ है, NIL, यानी कि कोई स्टूडेंट नहीं थे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मेरिट रो वाइज दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ रहेगा इस तरीके से आप लोग का भी, ठीक है। यहाँ पर कोटा दिया रहेगा SMQ कोटा, तो ये जो है कोटा रिजर्व होता है इसलिए ऊपर में दिया जाता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा ना तो यहाँ पर अनरिजर्व दिखेगा। अब अनरिजर्व में भी जो है आप लोग का रहेगा रोल नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक हिंट दे देते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अनरिजर्व के अनुसार अगर आप लोग का रोल नंबर शो होगा ना इस तरीके से, तो उसी दिन आ जाइएगा पटना, ठीक है। उसी दिन हो सकता है एडमिशन हो जाएगा, उस दिन सीट खाली रहेगा ज़्यादा, तो उसी दिन एडमिशन हो जाएगा। तो फिर कैटेगरी के दिन आने से कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इस दिन जो बच्चे आएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा, उस दिन बाद में सीट हो जाएगा फुल। उसके बाद कहेंगे जाइए सर, सर लोग अनाउंस कर देंगे जो भी बच्चे इस जिला से आए हैं कृपया करके यहाँ का सीट फुल हो गया है, आप लोग अपने घर वापस लौट जाएं। इतना चीज जो है आपको अनाउंस हो जाएगा और आपके कान तक जाएगा और आप लोग घर ले जाइएगा, ठीक है। तो कैटेगरी के दिन आइएगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अनरिजर्व में ही आप लोग का रोल नंबर अगर शो होगा तो उसी दिन आ जाना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर अनरिजर्व में जैसे आप लोग का ये रोल नंबर हो सकता है, ये रोल नंबर हो सकता है, और ये जो डेट होगा यहाँ पर उस दिन आ जाइएगा। कितना बजे? 10 बजे उपस्थित हो जाइएगा IAS संघ भवन। अब मान लेते हैं जैसे इनका देखिए यहीं पर क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो है UR के हिसाब से पहला दिन ये जो है 22 को बुलाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिएगा ST और SC लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनका जो है ये जो रोल नंबर है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं होगा, निश्चित तौर पे होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर सर्च कीजिएगा तो इसमें पता चलेगा। तो इसी तरीके से आप लोग को अगर इस दिन सीट खाली होगा ना, तब जा करके ST दिन जो है आइएगा, एडमिशन होगा, वो होगा 23 तारीख को, ठीक है। उसी अनुसार देखिए अगर SC से आते होंगे तो फिर जो है 23 तारीख को आना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर EBC से आते होंगे तो 23 तारीख को आना होगा, और इसमें जो है रोल नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए RCG कोटा से आते होंगे या BC कोटा से आते होंगे, देखिए यहाँ पर BC ऊपर चला गया था, BC का भी यहाँ पर होगा उसी दिन जो डेट दिया हुआ रहेगा। अभी ये डेट को मत ध्यान दीजिएगा, 2025 का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से RCG लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अरवल जिला का, ठीक है, उसी तरीके से जो है फिर क्या होगा, DQ कोटा, SMQ कोटा, फिर अनरिजर्व के अनुसार रहेगा। फिर देखिएगा तो SC के हिसाब से रहेगा, फिर BC के हिसाब से रहेगा, एक RCG के हिसाब से रहेगा, इसी तरीके से। उसके बाद औरंगाबाद का फिर इसी तरीके से जिला वाइज हो रहा है काउंसलिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ के ही शिक्षक आएंगे यहाँ पर पटना में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और साथ में सारा डॉक्यूमेंट वापस ले जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप लोग को जिला वाइज ही ध्यान रखना होगा, रो वाइज ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया आप लोग को। इसी तरीके से जो है ये बहुत बड़ा लिस्ट है, ऑल ओवर बिहार का बताने लगे तो बहुत घंटों घंटों का जो है समय चला जाएगा। तो बस आप लोग को बस हम समझा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर बांका, तो जैसे बांका का हो गया तो पहले UR के दिन ही आप लोग का रोल नंबर शो होगा, तो उसी दिन आ जाइएगा, उसी दिन सीट फुल हो जाएगा, तो फिर अगले दिन आने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले UR के हिसाब से ही होता है, ध्यान रखिएगा। UR के हिसाब से सीट बचेगा, तब कैटेगरी के हिसाब से SC हो, SC ST हो, EBC हो, चाहे BC कैंडिडेट हो या RCG हो, तो उस दिन जो है उस कैटेगरी का जो है सीट ओपन होता है। और एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, जैसे आप लोग UR के हिसाब से एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा वहां पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद जो सीट होता है ना, जैसे BC से आते होंगे तो BC का ही सीट दिया जाएगा। UR के हिसाब से रैंक उठाया गया, क्योंकि बच्चे अगर UR में अच्छा रैंक लाए हैं, ठीक है, तो उनको जो है उस हिसाब से उठा करके दिया जाता है। लेकिन आप जिस कैटेगरी में होंगे उसी कैटेगरी का सीट दिया जाएगा, ठीक है। और UR वाले कैंडिडेट का तो UR में ही होता है, और आप लोग आरक्षण के लिए जो है कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट दिए होंगे तो कैटेगरी में होगा। इस बात को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेगूसराय का इसी तरीके से रहेगा। तो जो डेट दिया रहेगा उस डेट को जो है आप लोग को आ जाना है पटना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके जो है आप लोग को चले जाना है। अब कहिएगा सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो कैसा स्लिप मिलेगा, तो उस पर भी वीडियो आने वाले दिनों में प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। हम सारा जानकारी आप लोग को देते चलेंगे। आप लोग जो प्रक्रिया होगा बाद में, उससे पहले जो आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा। बस आप लोग समझिएगा, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आ गया तो समझिए हाँ सर बताए थे वो नवीन सर जो हाँ ऐसा मिलेगा, और वैसा जो है आप लोग को मिलेगा भी,
ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं हमारे साथ। और ये पीडीएफ जो अभी दिखाया ना, वो जारी भी होगा। कब होगा? तो 11 तारीख को जो है डेट दिया गया उस दिन। देखिए कोई भी चेंज होगा ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन देखते रहिए बीसीसी बोर्ड पर, और ऐसे हम चैनल पे जैसे ही अपडेट आएगा तो हम बता देंगे। क्योंकि डेट होता है, कभी कोई कारण अपरिहार्य कारणों से बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, कभी वर्षा हो गया, पानी हो गया, बहुत सारा चीज़ है रीजन। और भी काउंसलिंग चलते रहता है, इंजीनियरिंग का चलते रहता है, पॉलिटेक्निक का चलते रहता है, बीटेक का काउंसलिंग चलते रहता है, तो उस समय जो है थोड़ा डिले होता है। ठीक है, क्योंकि आदमी वहाँ पर लिमिट है, सब कुछ का क्षेत्र बांटा हुआ है, लेकिन उस वजह से जो है रीजन अपडेट होता है, यानी कि रीजन आता है तो उसको जो है बढ़ा दिया जाता है टाइमिंग। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और घबराइएगा नहीं। आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे, और आप लोग आगे बढ़िए। और नाम लीजिएगा तो कहिएगा ना, कभी नवीन सर थे जो फ्री में एडवाइस कर देते बिना पैसा, आप लोग उससे तो एक पैसा भी नहीं लेते हैं। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, जैसे आप लोग वीडियो खोलते होंगे और वीडियो के नीचे में जो है बुक दिखता होगा, तो कोई भी चीज़ अगर फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो उस बुक पर क्लिक करके एक बार परचेज कीजिएगा तो उसका जो कुछ हमें जो है मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोग तो उतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन हमें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हो सके तो आप लोग कभी भी परचेज करते हैं ना तो उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद फ्लिपकार्ट से कुछ भी परचेज कीजिएगा, हमें उस दिन का प्रॉफिट जो है मिल सकता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, आप लोग को थर्ड राउंड के बारे में सारा जानकारी हम इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, हम बेधड़क आपके लिए रिप्लाई कोशिश करेंगे कर देने का। समय मिलता है जब भी तो देखते हैं वीडियो, तो ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप लोग का सवाल अगर जानदार और शानदार होता है तो रिप्लाई भी ज़रूर कर देते हैं। और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।